अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ ख़ानवादे के जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब ज़हरा कामूनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक़, खुशगवार ज़िंदगी के ज़र्री उसूल, मर्दों के फ़राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर जल्दी आया करें। मर्द जब तक शादी नहीं करता आज़ाद है, चाहे घर देर से आए या जल्दी। लेकिन जब शादी हो जाए तो अपना प्रोग्राम ज़रूर तब्दील करना चाहिए और जल्दी घर आना चाहिए। शौहर को ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उसकी बीवी सुबह और शाम घर में ज़हमत उठाती रहती है। घर के काम अंजाम देकर, खाना पकाकर, कपड़े धोकर और घर को साफ़ सुथरा करके अब अपने शौहर की मुंतज़िर है कि उसका शौहर आए तो दोनों साथ बैठकर बातें करें और उनसे मोहब्बत की लज्जत से महजूज़ हों। बच्चे भी बाप के मुंतज़िर रहते हैं। ये चीज़ इंसानियत और इंसाफ से बईद है कि मर्द रात को सैर व तफरीह के लिए या किसी के यहाँ वक्त गुजारने या गप लड़ाने के लिए चला जाए और बेचारी बीवी और बच्चे उसके इंतज़ार में बैठे रहें। क्या शौहर का ये फ़र्ज़ बस इतना ही है कि बीवी को ग़िज़ा और लिबास फ़राहम कर दे? बीवी शरीक ज़िंदगी होती है, ना कि बग़ैर तनख्वाह व उजरत के खादिमा। वो शौहर के घर इसलिए नहीं आती कि शब व रोज़ मेहनत व मशक्क़त करे और बदले में एक टुकड़ा सूखी रोटी खा ले, बल्कि ये उम्मीद लेकर आती है कि दोनों दायमी तौर पर एक दूसरे के मोनिस व गमख्वार और साथी व हमदर्द बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। बाज़ मर्द इंसानियत और जज्बात से बिल्कुल आरी होते हैं और बिल्कुल इंसाफ से काम नहीं लेते। अपनी पाक दामन और बाइस्मत बीवी और मासूम बच्चों को घर में छोड़ देते हैं और ख़ुद आधी आधी रात तक घर से बाहर अय्याशी और सैर व तफरीह में गुजार देते हैं। वो रुपया पैसा जिसे घर में खर्च होना चाहिए घर से बाहर तलफ कर देते हैं। दरअसल इन बेचारों ने अभी तक हकीकी मोहब्बत व उन्स की लज्जत को दर्क नहीं किया है। ये फ़ुज़ूल और बेहुदा ऐश व इशरत को तफरीह समझते हैं। उन्हें ज़रा भी ख़याल नहीं आता कि इस तर्ज़ अमल से वो अपनी हैसियत व आबरू को खाक में मिलाए दे रहे हैं और लोगों के दरमियान एक हवसबाज आवारा मशहूर हो जाते हैं। अपनी भी मिट्टी पलीद करते हैं और बेचारे बीवी बच्चों की भी। आखिरकार तंग आकर उनकी बीवियां अलहदगी और तलाक़ का मुतालबा कर देती हैं और शादीशुदा ज़िंदगी के ताने बाने बिखर जाते हैं। इबरत के लिए ज़ैल के वाक़यात पर तवज्जो फरमाइए। एक शख्स जिसने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी थी, अदालत में कहा, शादी के इब्तिदाई अयाम में जवानी के नशे में हर शब अपनी बीवी को घर में तन्हा छोड़कर अपने ख़राब दोस्तों के साथ सैर व तफरीह और ऐश व इशरत की खातिर घर से बाहर चला जाता और सुबह के करीब वापस आता। मेरी जवान बीवी ने मेरी इन हरकतों से आजिज़ आकर मुझसे तलाक़ ले ली। हमारे 10 बच्चे थे। ये तय हुआ कि महीने में 2 मरतबा मैं उनको देखूंगा। काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब एक मुद्दत से वो मुझसे मख्फ़ी हो गए हैं और मैं बच्चों को देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। एक औरत कहती है, तन्हाई से मैं बेहद आजिज़ आ चुकी हूँ। मेरे शौहर को मेरी और मेरी जानलेवा तन्हाई का ज़रा भी एहसास नहीं होता। हर रोज़ आधी रात तक घर से बाहर सैर व तफरीह में वक्त गुजारता है। जनाब मोहतरम, आप बीवी बच्चे वाले हैं। अब आपको हरगिज़ ये हक़ नहीं है कि पहले की तरह आज़ादाना घूमते फिरें। अपने मुस्तक़बिल और अपने ख़ानदान की फ़िक्र कीजिए। अब आवारागर्दी और अय्याशी से दस्तबरदार हो जाइए। अपने नामुनासिब दोस्तों से दामन छुड़ा लीजिए। काम से फ़ारिग होकर सीधे घर आया कीजिए और अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठिए और ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ उठाइए। फ़र्ज़ कीजिए आप अच्छे दोस्तों के दरमियान उठते बैठते हों और उनकी महफ़िल में वक्त गुजारते हों, लेकिन निस्फ़ शब तक घर से बाहर रहना
किसी तरह मुनासिब नहीं। आपके लिए ये चीज़ हरगिज़ फ़ायदा बख्श नहीं होगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को मुतलातिम कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ादार बनिए। जब मर्द और औरत रिश्ते ज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो उनकी इनफरादी ज़िंदगी एक मुश्तरक इज्तिमाई ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है। इस मुक़द्दस बंधन के मानी ये हैं कि मियाँ बीवी इस बात का अहद करते हैं कि आखिरी उम्र तक दोनों साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और दोनों बाहमी तौर पर ज़िंदगी का नज़्म व नुस्ख चलाएंगे। एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के आराम व आसाइश के लिए कोशिश करेंगे, एक दूसरे के मुनिस व गमख्वार और साथी होंगे। जवानी और बुढ़ापे, तवानाई और नातवानी, सेहत व सलामती और दुख बीमारी में, सख्तियों और खुशहाली, गरज के अच्छे बुरे हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इंसानियत और शराफत का तकाजा ये है कि मियाँ बीवी आखिरी उम्र तक इस मुक़द्दस पैमान को निभाते रहें और ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों में अपने अहद को फरामोश न करें। एक लड़की जो ऐन-ए-जवानी और शबाब के दौर में, जबकि उसके बहुत से ख्वास्तगार रहे हों, सब से दामन छुड़ाकर अपनी हस्ती को सिर्फ़ एक शौहर के लिए मखसूस कर देती है और ये उम्मीद करती है कि सारी ज़िंदगी अपने शौहर की पनाह में बसर करेगी। ये चीज़ मर्दानगी के ख़िलाफ़ है कि उम्र ढल जाने और ख़ूबसूरती व शादाबी में कमी आ जाने के बाद वो अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी बिसात बिछाने या अय्याशी करने की फ़िक्र करे। नादारी और तंगदस्ती के वक्त बीवी साथ निभाती रहे और उसके घर में ज़हमतें उठाती रहे, कभी आधा पेट खाया, इस उम्मीद में कि उनकी ज़िंदगी में भी कभी अच्छे दिन आएंगे और आखिर उम्र इत्मीनान व फारिगुल बाली से गुजरेगी। ये रस्म वफ़ा नहीं है कि जब मर्द की माली हालत बेहतर हो जाए और कुछ माल दौलत जमा कर ले तो दूसरी बीवी लाने का सौदा समा जाए या बीवी को घर में छोड़कर ऐशो इशरत और मौज उड़ाने लगे। ये कौन सी इंसानियत है कि सलामती और तवानाई की हालत में बग़ैर किसी तनख्वाह व उजरत के बीवी कई कई खिदमतगारों के बराबर शौहर के घर में तन्हा ज़हमत उठाती रहीं, लेकिन जब बीमार और कमज़ोर हो जाए तो उसको छोड़कर ख़ुद मस्ती मारने की फ़िक्र में लग जाए। हालांकि ऐसे वक्त में शौहर का फ़र्ज़ है कि नातवानी और कमज़ोरी की हालत में उसकी मदद करे और उससे हमदर्दी करे, उसे तसल्ली दिलाए। वाक़ईन बाज़ मर्द मर्दानगी और एहसासात व जज्बात से यकसरारी हैं। जब तक उनकी बीवी जवान, सही व सालिम और ख़ूबसूरत और शादाब रहती है, उससे भरपूर इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी जवानी और शादाबी में कमी आ जाती है तो उसको छोड़कर अय्याशी में पड़ जाते हैं या निहायत फजूल बहाने करके उसको तलाक़ दे देते हैं। ज़ेल के सच्चे वाक़यात पर तवज्जो फरमाइए। एक मर्द अपनी बीवी को मनहूस कहकर तलाक़ दे देता है क्योंकि शादी के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया और मामू का दीवालिया निकल गया। एक शख्स अपनी बीवी को तलाक़ देने की वजह बयान करते हुए कहता है, इससे बेहतर वजह क्या हो सकती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, हालांकि उससे मोहब्बत करके शादी की थी। एक औरत ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ शिकायत की कि मुद्दतों मैंने अच्छे बुरे हर हाल में अपने शौहर का साथ दिया और निहायत खुलूस व मोहब्बत के साथ उसकी खिदमत की। अब जब कि मैं बीमार हो गई हूँ, मुझको घर से निकाल दिया और कहता है कि मुझे बीमार बीवी नहीं चाहिए। आली जनाब, आप हैवान नहीं हैं कि आपके सर में सिवाय खुदगर्जी, पेट भरने और शहवत के और कुछ नहीं समाता। आप इंसान हैं। इंसान को रहम, शफ़क़त व मेहरबानी और ईसार व क़ुरबानी जैसी सिफ़ात का हामिल होना चाहिए। एक मासूम लड़की ने आपके खातिर अपने माँ बाप और रिश्तेदारों को छोड़कर अपनी जवानी व शादाबी और इफ़्फ़त व इस्मत को आपके सिपुर्द कर दिया। एक खिदमतगार से बढ़कर आपके घर में ज़हमतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की।
हर हाल में आपका साथ दिया, हर तरह का रंज व महरूमी बर्दाश्त की। क्या ये सज़ावार है कि आप उसको छोड़कर अय्याशी की फ़िक्र में पड़ जाएं? अपने इस तर्ज़ अमल से आप उस पर ज़ुल्म सितम ढा रहे हैं और सितमगार को इसी दुनिया में उसके अमाल की सज़ा मिल जाती है। अगर आप किसी और औरत के साथ अय्याशी करते हैं तो चंद लम्हों की लज्जत की खातिर सैकड़ों ज़हनी परेशानियों और उलझनों में गिरफ्तार हो जाएंगे। आपकी इज़्ज़त व आबरू खाक में मिल जाएगी और लोगों में आप खुदगर्ज़ और बेरहम मशहूर हो जाएंगे। आपके बच्चे आपकी इस हरकत से रंजीदा खातिर हो जाएंगे और हर रोज़ आपकी परेशानी और उलझन में इजाफ़ा होता रहेगा। अगर आपकी बीवी बीमार है तो उसका इलाज कराइए ताकि सेहतयाब और सही व सालिम हो जाए। अगर उसका मर्ज़ लाइलाज है तो अपनी मर्दानगी और ईसार व फ़िदाकारी का सबूत दीजिए और जब तक वो ज़िंदा रहे दूसरी शादी न कीजिए। क्या आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त देता है कि एक मरीज़ जो अपनी बीमारी के सबब खुद ही दुखी और परेशान है, उसे आप मज़ीद रंज पहुँचाइए? अगर आप उसकी जगह होते और बीमारी और सख्ती में मुब्तला होते तो उससे क्या तवक्को रखते? वही तवक्को वो आपसे रखती है। ऐसी हालत में कि आप बीमार हों और आपकी बीवी आपसे अलहदगी का मुतालबा करे, तो क्या उसका ये फ़ेल दुरुस्त होगा? आप और दूसरों की नज़र में एक खुदगर्ज़ और बेवफ़ा औरत शुमार होगी। अगर वफ़ादारी और इसार की आपकी नज़र में कुछ कद्र व मंज़िलत है, तो आप भी वफ़ादारी से काम लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम व तरबियत। एक लड़की जब शौहर के घर ब्याह कर आती है तो उस पर उस घर को चलाने की ज़िम्मेदारी आन पड़ती है। एक घर को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ बातों का जानना ज़रूरी होता है। मसलन खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना, इस्त्री करना, सिलाई करना, घर के साजो सामान को करीने से रखना, मेहमान नवाजी के आदाब, मिलने जुलने के आदाब, शौहर की देखभाल और बच्चे की निगहदाश्त और इस किस्म के दूसरे कामों से वाकिफ़ होना चाहिए। शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन से तवक्को रखता है कि वो ये सारे काम जानती होगी और एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता औरत होगी। लेकिन अफसोस, ये सारी तवक्कुआत खाक में मिल जाती हैं और नई दुल्हन या तो आदाब ज़िंदगी से बिल्कुल ही नाबलद होती है या उसकी मालूमात महदूद होती है। अब क्या करें? हमारे समाज की ये भी एक बड़ी खामी है। ना माँ बाप अपनी लड़की को आदाब ज़िंदगी सिखाते हैं और ना ही स्कूल व कॉलेज के निसाब में इस किस्म की तालीम व तरबियत देना शामिल होता है। हालांकि बजाय बेफ़ायदा चीज़ें सिखाने के लड़कियों को आदाब ज़िंदगी की तालीम दी जाए तो उनके काम भी आएगी। बहरहाल कोई चारा ही नहीं, लिहाजा इसके इलाज की फ़िक्र करनी चाहिए। मर्द चूंकि चाहता है कि अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी बसर करे, इसलिए नाचार है कि उसकी तालीम व तरबियत करे ताकि उसकी खामियां दूर हो जाएं। अमूमन शौहर उम्र में अपनी बीवी से बड़ा होता है, इसलिए उसकी तजुर्बात और इत्तलाआत भी ज़्यादा होती हैं। अगर ज़रा सब्र और हौसले से काम लेकर बीवी की खामियों को दूर करे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी तरबियत कर सकता है। जिन कामों से वो वाकिफ़ है उन्हें निहायत नरमी और शीरीं बयानी के साथ उसे सिखाए। इस सिलसिले में घर की तजुर्बेकार ख़वातीन मसलन माँ, बहन, खाला, फूफी वग़ैरह की मदद ली जा सकती है। खाना पकाने, खानादारी, मेहमानदारी, शौहरदारी, तर्ज़ मुआशरत और मिलने जुलने के आदाब वग़ैरह से मुतालिक़ किताबें उसे पढ़ने के लिए देनी चाहिए। अखलाक़ी किताबें पढ़ने की उसे तरग़ीब दिलानी चाहिए। अगर देखे कि बीवी बदअखलाक और गैर मुहज़्ज़ब है तो हमदर्दी और नरमी के साथ उसे समझाना चाहिए, लेकिन मेहरबानी और हमदर्दी के अंदाज में, खुलूस व नरमी के साथ, ना कि एतराज़ लान तान के साथ, क्योंकि ऐसी सूरत में नतीजा बरअक्स बरामद हो सकता है।
मर्द अगर शादी के शुरू के 1-2 साल ज़रा सब्र व हौसले से काम ले और अक्ल व तदब्बर के साथ अपनी बीवी की तालीम व तरबियत पर कमर हिम्मत बांध ले तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी तरबियत कर सकता है। ख्वाह 100% कामयाबी न हो, लेकिन बिला शक किसी हद तक उसकी खामियों को दूर कर सकता है। ये दुरुस्त है कि इस काम के लिए वक्त और सब्र व हौसला दरकार है, लेकिन इस सिलसिले में जिस कदर मेहनत करेगा खुद उसके मफाद में होगा, क्योंकि अपनी शरीक ज़िंदगी और अपने बच्चों की सरपरस्त की तकमील करके आखिर उम्र तक इस अमल की समरात से बहरामंद होगा। एक अहम अम्र जिस पर मर्द को तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि उसकी नई नवेली दुल्हन एक मुसलमान लड़की है और कायदे से उसको दीन इस्लाम के अहकाम व क़वानीन से वाकिफ़ होना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग इस्लाम की शरई मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं, हत्ता कि इस्लाम की इब्तदाई तालीमात मसलन नमाज, रोज़ा, गुस्ल और तयम्मुम वग़ैरह जैसे बुनियादी अहकामात से भी बाज़ लड़कियां नावाकिफ़ होती हैं। अलबत्ता ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी लड़कियों को इस्लाम के अहकाम व क़वानीन से रोशनास कराएं और वाजिब अहकाम याद कराएं। लेकिन अब जबकि उन्होंने इस सिलसिले में कोताही की है और सादा लौ बेगुनाह लड़की को तालीम दिए बग़ैर शादी के बंधन में बांध दिया है, तो ये अहम और संगीन फ़रीज़ा शौहर पर आयद होता है कि उसको दीनी मसाइल से रोशनास कराए और इस्लाम की वाजिबात और मुहर्रमात यानी वाजिब और हराम चीज़ों के बारे में बताए। उसकी अक्ल व फ़हम के मुताबिक उसको इस्लामी अखलाक व अकायद की तालीम दे। अगर आप ख़ुद इस काम को अंजाम दे सके तो क्या कहने। उसके अलावा अहले इल्म से मशवरा करके सूदमंद और इल्मी व अखलाकी दीनी किताबें और रिसाले मुहैया करके उसे पढ़ने की तरगीब दिलाई। इस्लामी दीनी मसाइल की किताब उसको पढ़ने को दीजिए। ज़रूरत हो तो एक काबिल एतमाद और आलिम दीनदार उस्ताद को उसकी तालीम व तरबियत के लिए मुकर्रर कीजिए। बहरहाल बीवी को अच्छी बातों की तरफ राग़िब करना और मुनकरात से रोकना और उसकी रहनुमाई करना शौहर का फ़र्ज़ है। अगर उसने अपने इस फ़रीज़े को अदा किया तो एक दीनदार, नेक व मेहरबान, खुश अखलाक और दाना बीवी के हमराही में ज़िंदगी बसर करेगा और अखरवी सवाब के अलावा इस दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार होगा। और अगर अपनी इस फरीज़े की अंजाम दही में कोताही की तो इस दुनिया में एक ज़ईफ़ुल ईमान और लाइल्म बीवी का साथ रहेगा जो दीनी व अखलाकी उसूलों से बेबहरा होगी और क़यामत में भी खुदावंद क़हार इस सिलसिले में बासपुरस करेगा। खुदावंद बुज़ुर्ग व बरतर कुरान मजीद में फ़रमाता है, ए ईमानदारों, ख़ुद अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को जहन्नुम की इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं, जिस वक्त मज़कूरा आयत नाजिल हुई उसको सुनकर एक मुसलमान रोने लगा और बोला, मैं ख़ुद अपने नफ्स को आग से महफूज रखने से आजिज़ हूँ। चे जाई कि इस पर मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने ख़ानदान वालों को भी दोज़ख की आग से बचाऊं। पैगम्बर अकरम ने फ़रमाया, इसी कद्र काफ़ी है कि जिन कामों को तुम अंजाम देते हो उन्हीं को करने को उनसे कहो और ख़ुद जिन कामों को तुम्हें चाहिए तर्क करो उनसे उन्हें रोकते रहो। पैगम्बर अकरम ने फ़रमाया, मर्द को ख़ानदान का सरपरस्त माना गया है। हर सरपरस्त के ज़िम्मे अपने मातहतों की निस्बत ज़िम्मेदारी होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को याद दहानी कराई है कि क़ब्ल इसके कि वो शौहर तुम्हें बुरे काम करने पर मजबूर करें, तुम उन्हें नेक काम करने की तरग़ीब दिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सलामुन अलैकुम और इल्तमास से दुआ।